नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौखेला। आज हम उन खबरों पर बात करेंगे जिन पर हमारी आज पूरे दिन नजर रहने वाली है। चलिए, संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान लोकसभा में 3 आपराधिक कानूनों से जुड़े बिल पास किए गए हैं। इन बिलों को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा और यहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों से जुड़ी तमाम जानकारियां पूरे विस्तार से दी हैं। दरअसल 3 नए बिल लोकसभा में पास हुए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल हैं। अब इन तीनों बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहां से पास होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। नए कानून में पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले ये जरूरी नहीं था। कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा। इससे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश नहीं होंगे। जी हाँ, इसका कारण है कि वो विपक्षना पे गए हुए हैं। दरअसल आप नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा प्लान पहले से ही तय था और सार्वजनिक किया गया था। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से केजरीवाल को समन सोमवार को जारी किया गया था और 21 दिसंबर को उनकी पेशी होनी थी, लेकिन आज वो पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 10 दिन की विपक्षना के लिए अरविंद केजरीवाल गए हैं। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि वो किस शहर में विपक्षना के लिए गए हैं। उन्हें विपक्षना पर मंगलवार को जाना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के कारण मामला 1 दिन के लिए टल गया था। ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके गुरुवार को बुलाया। अब तक केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के नोटिस के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। संभवतः गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश न हो। सूत्रों के अनुसार वकीलों की राय लेने के बाद ही केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने के बजाय विपक्षना पर जाने का फैसला लिया है। वकीलों ने इस बार फिर ईडी के समन में कई खामी निकाली हैं और उनकी ओर से गुरुवार को इसका खुलासा करने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी ने कि वकील सम्मन का अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी रूप से उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आप नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल का विपक्षना पर जाने का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था और ये जानकारी सार्वजनिक भी की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम यहां पर होना है। 16 जनवरी को उद्घाटन समारोह होगा और इस उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजा गया है। वो 16 जनवरी को इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कई सारे संशय बने हुए थे कि कौन कौन नेता और कौन कौन जो लोग हैं वो इस भव्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो 2 नाम यहाँ पर साफ हो गए हैं कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समारोह में शामिल होने की संभावना कम है। इसके साथ ही एक जानकारी ये भी आपको बता दें कि इस भव्य उद्घाटन समारोह और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो फ्लाइट है वो चलनी शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुधवार को घोषणा की है कि 30 दिसंबर से दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी उड़ान वो शुरू कर रही है। कंपनी के मुताबिक उसकी पहली उद्घाटन फ्लाइट 30 दिसंबर को उड़ान भरेगी और फिर 16 जनवरी से इस रूट पर यात्रियों के लिए रोजाना फ्लाइट होगी। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा संभावित है। वो यहाँ एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ साथ अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। बढ़ते आगे, बात करेंगे संसद भवन में 13 दिसंबर को जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाई गई, उसके बाद से पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ता गया और विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर जमकर हंगामा भी किया गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और उसके बाद प्रदर्शन किया गया।
लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में एक अहम खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे कांड को अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं वो राजनीति में कदम रखना चाहते थे, राजनीति में अपना परचम कायम करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस रास्ते को चुना। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आरोपियों ने ये बताया है कि उन्हें इस पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में 2 साल का समय लगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि उन्हें आरोपियों को और रिमांड पर लिया जाएगा और उसके साथ गहनता से पूरी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी मनोरंजन डी व नीलम राजनीति में आना चाहते थे। इसके लिए मीडिया का सहारा लेकर सुर्खियों में आना चाहते थे ताकि उनकी पहचान बन सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच में ये बात सामने लाई है। वहीं अधिकारियों के अनुसार ललित झा ने मौके से फरार होने के बाद किसी को वीडियो व फुटेज नहीं भेजे थे। उसने वीडियो व फुटेज अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिए थे। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी जब रेकी करने नई संसद के अंदर गए थे तभी उन्हें पता लगा कि जूतों की चेकिंग नहीं होती है। ऐसे में वो जूतों में स्मोक केन आसानी से छिपा कर ले जा सकते हैं। जल्द ही सांसद के निजी सचिव सागर से पूछताछ भी की जाएगी। 3 साल कोविड का दंश झेल चुका भारत एक बार फिर से कोविड के नए वेरिएंट की चपेट में है। जी हां, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 3 मरीज सामने आए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही 40 देशों में इस नए वेरिएंट का कहर जारी है। हालांकि WHO की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए और किस तरीके से हम इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये काफ़ी ख़तरनाक है, लोगों को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले रहा है और जल्द ही ये फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं। सभी मरीजों का उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब राजधानी में 20,14,448 मामले संक्रमण के दर्ज हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। केरल में 79 वर्षीय महिला की मौत नए वेरिएंट से होने की सूचना है और नया साल आने वाला है। जश्न की तैयारियां चल रही हैं और जश्न से ठीक 11 दिन पहले केरल सहित देश भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट यानी JN1 का संक्रमण तेजी से फैलने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना का जो वेरिएंट है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है और राजधानी के लोगों की चिंता इस नए वेरिएंट ने बढ़ा दी है। चलिए अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और जो शीतलहर है वो राजधानी दिल्ली को भी अपने चपेट में ले रही है। सुबह और शाम ठंड काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई है और आज की अगर बात करें तो काफ़ी कोहरा यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ ही प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि ठंड के साथ प्रदूषण का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, दिल्ली वासियों को थोड़ी शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा, जबकि जम्मू का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, मसूरी का 6.8 और शिमला का 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मैदानी इलाकों में तेजी से ठंडक दस्तक दे रही है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आने वाली सर्द हवाएं ठंड और बढ़ा रही हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में धूप हल्की रहेगी, इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। सुबह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। तो ये थी वो खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़ी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे।